चलिए बच्चे, गिव मी द आंसर, हाउ मेनी ऑफ दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? हाउ मैनी आर एरोमेटिक? लास्ट टाइम तुमने एरोमेटिक किया था. Now tell me, how many of these compounds are aromatic? Write down the answers quickly. नजफ, सिर्फ 2 ही हैं क्या? 3 हैं? विष्णु, सिर्फ 1 ही है क्या? विकास, हरमन, विष्णु. आदित्य, तनिष्क, फटाफट से बताओ. रोहित, नरेंद्र, दमन, क्विकली बताओ कि कौन कौन से एरोमेटिक. आदित्य, क्विकली लिखो फटाफट से आंसर. तनिष्क, ओनली 6th one. इसका मतलब आपको अभी एरोमेटिक का कहानी नहीं पता है कि एरोमेटिक होता क्या है. मैंने पिछली बार बताया था कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को देखने के लिए 3 चीजों को देखना होता है. पहले देखने होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले हम सब में फटाफट से पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं. इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो, पाई इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many pi electrons are there? Here we have 8 pi electrons. ठीक. How many in there? 1, 2. बेटा, नेगेटिव चार्ज मतलब ही लोन पेयर होता है. नेगेटिव चार्ज का मतलब ही लोन पेयर होता है. और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है. इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों. यहां पे आ जाओ. यहां पे हमारे पास 1 और 2. देयर आर ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब यहां आ जाओ. यहां पे कितने हैं? इसी तरह से गिनो. 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इधर गिनो. इधर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are 14 pi electrons in all. ठीक. यहां कितने हैं? यहां 1, 2, 3, 4. So we have 4 pi electrons in here. यहां कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे. अब यहां आ जाओ. यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों. ठीक. और यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटे? यहां पे ये तो सेम हो गया. मान लो मैं इधर ना ऐसा करता हूं कि ये और ये तो सेम हो गया था. तो मैंने जस्ट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां नेगेटिव चार्ज लगा दिया है. ठीक. क्योंकि आपके पास ये सेम हो गया था. अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे. ना यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल. अब बेटा एरोमेटिक के लिए हमें ये पता था कि हमारे पास कम से कम 2 या 6 या 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. बेटा इसमें ऐसा नहीं है. तो ये एरोमेटिक नहीं है. पहली बात. इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 10 है, हो सकता है. इसमें 14 है, इसमें 4 है. तो ये भी एरोमेटिक नहीं है. ठीक. ये 2 खत्म हो गए. ठीक. इसको बड़े वाला कांटा लगा दिया. इसको बड़े वाला कांटा लगा दिया. अब यहां पे कितने? 6 हो सकता है. या 8 नहीं हो सकता. ठीक. यहां 8 नहीं हो सकता. यहां पे 6 हो सकता है. तो अब पहले तो हमने पाई इलेक्ट्रॉन गिन लिए.
अब दूसरी बात क्या थी, देयर मस्ट बी साइक्लिक क्लाउड, यानी कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सो दिस इज साइक्लिक। यहां पे देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगेन दिस इज ऑल्सो साइक्लिक, कंप्लीट कंजुगेशन है यहां पे भी कंप्लीट कंजुगेशन है, ये भी साइक्लिक हो गया, ठीक है जी। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड यहां इकट्ठे हो गए। तो जब सिंगल बॉन्ड इकट्ठे हो जाते हैं तो उस समय ये नॉन साइक्लिक हो जाता है, सो दिस इज नॉन साइक्लिक, ठीक है जी। और रही बात, इधर आ जाओ, इधर दो सिंगल बॉन्ड यहां पे भी इकट्ठे हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉन साइक्लिक, ये भी नॉन साइक्लिक है। और यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी यहां पे भी साइक्लिक क्लाउड है। तो भैया जो ए साइक्लिक है वो तो काट दो, यानी अब ये नहीं रहा और ये नहीं रहा। अब लास्ट बात थी स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर। तो बेटा जी ये तो वैसे ही हमें पता है कि 4 कार्बन का रिंग है तो प्लेनर रहना ही है, ठीक, ये भी 4 कार्बन का रिंग है तो प्लेनर रहना ही है, ठीक। इसमें हमारे पास बीच का बॉन्ड इसको पकड़ के रखेगा, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाने देगा, तो ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर होगा, ठीक। और रही बात, यहां पे आ जाओ, यहां पे आपका 6 एटम्स का रिंग है, सो ये भी प्लेनर रहेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अब हमारे पास तीनों चीजें किसमें पाई जा रही हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 10वें में। ये 4 स्पीशीज हमारे पास एरोमेटिक स्पीशीज थी, और आप कोई एक एक लिख रहे हैं। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर सेकंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे है? मेरे बच्चे यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, इज दैट अ साइकिल और नॉट? यस सर। देखो मैंने बोला था दो सिंगल बॉन्ड इकट्ठे नहीं होने चाहिए, अगर दो सिंगल बॉन्ड इकट्ठे हैं तो उसमें कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये और ये सिंगल बॉन्ड है, ये इकट्ठे, लेकिन यहाँ पे चार्ज है बीच में, ये और ये सिंगल बॉन्ड इकट्ठा है तो यहाँ चार्ज है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्जुगेशन को ब्रेक नहीं होने देगा बेटा चार्ज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये दो सिंगल बॉन्ड इकट्ठे, लेकिन ये चार्ज है तो कॉन्जुगेशन तो है ही है। ये सिंगल बॉन्ड इकट्ठे हैं तो ये चार्ज है, तो भैया अगर दो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इकट्ठे हो तो उसके बीच में चार्ज होना चाहिए, नहीं तो कंजुगेशन ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ तो होती है। यहाँ मैंने नैप्थलीन में स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन का पिछली बार रेफरेंस दिया था तुम्हें, व्हिच इज कॉल्ड छिपकली रूल, है ना, यानी पेरिफेरल रेजोनेंस। तो बेटे अभी एरोमेटिक करैक्टर लगाना आएगा कि नहीं आएगा, क्विकली बोलो यस और नो। ओके, अब ये तो हो गया एरोमेटिक। अब चलो बेटा आगे, अब हम ये देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं, और जो मैंने हक्कल रूल बताया था उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n क्या रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक। देखो बेटे जब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो सी एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेटे जी हमारे पास दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं बच्चे। There are two type of aromatic compounds we certainly have. पहली तरह का होता है जिसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक।
होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिसमें रिंग इज कंप्लीटेड बाय नाइट्रोजन, रिंग इज कंप्लीटेड बाय कार्बन, रिंग इज कंप्लीटेड बाय कार्बन, यानी सिर्फ कार्बन की रिंग है, उसमें कोई और एटम नहीं है। जैसे कि बेटा अभी हमने डिस्कस किया होमोसाइक्लिक एरोमेटिक में, ठीक, हमारे पास ऐसा हो सकता था कि एक एग्जाम्पल ये हो जाए, अब इसमें कोई कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है, ठीक, बेंजीन इसका एग्जाम्पल हो जाता था बेटा जी, ठीक है जी, नेफ्थालीन इसका एग्जाम्पल हो जाता था बच्चा जी, ठीक, इसमें रिंग्स आर कंप्लीटेड बाय कार्बन नॉट बाय एनी अदर थिंग, ठीक, तो ये होमोसाइक्लिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक उनको बोलते हैं जिसमें रिंग इज कंप्लीटेड बाय एनी अदर एलिमेंट, रिंग इज कंप्लीटेड by any other element then कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट अगर रिंग को कंप्लीट करता है वो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसे मेरे बच्चों हमने एक ये डिस्कस किया था कभी, जिसको हमने प्यार से बोला था ये पायरिडीन है, क्या बोला था? पायरिडीन। ऐसे ही बेटे हमने ये डिस्कस किया था, इसको हमने पायरोल बोला था, ये एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। ऐसे ही बेटे हमने ये भी डिस्कस किया था, इसको फ्यूरान बोलते हैं, पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान, ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक है बट एरोमेटिक है बच्चों। इसके इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन देख लो, तो ये हेट्रोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक। अब मेरे बच्चों जो होमोसाइक्लिक होता है ना बेटा, होमोसाइक्लिक आगे दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है, होमोसाइक्लिक आगे दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है, लाइक दिस। ओहो, जल्दबाजी कर देता हूं ना। होमोसाइक्लिक आगे दो पार्ट में बटा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक, एक जिसको हम बोलेंगे बेंजीनॉइड्स, होमोसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक, जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, तो उसको बेंजीनॉइड बोलेंगे बेटा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल बेंजीन इज अ बेंजीनॉइड, ठीक है जी। जैसे कि नेफ्थालीन इज अ बेंजीनॉइड, जैसे कि एंथ्रासीन इज अ बेंजीनॉइड, 3 बेंजीन रिंग लगा दोगे एंथ्रासीन बन जाएगा। ये बेंजीनॉइड्स होते हैं, ठीक। बेंजीनॉइड्स में जो N होता है, N वो 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन वाला, N रिप्रेजेंट्स बेंजीन रिंग्स, इसमें N जो होता है वो बेंजीन रिंग बताता है, ठीक है जी। इसलिए N कभी भी यहां 0 नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो होना चाहिए, तो N यहां पे 1 से ऑनवर्ड रहेगा। जैसे बेंजीन में N 1 है, या फिर नेफ्थलीन में 2 है, एंथ्रासीन में 3 है, एंड सम हाउ आगे चलते चले जाएंगे। ये बेंजीनॉइड्स हो गए, ठीक। नाउ दूसरी बात हमारे पास आती है नॉन बेंजीनॉइड्स। अब बेटा नॉन बेंजीनॉइड्स बेटा ऐसे जो एरोमेटिक तो है पर वो बेंजीन रिंग नहीं कंटेन करते, डू नॉट हैव बेंजीन रिंग्स, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होते,
they do not have benzene rings. Like example ऊपर मैंने एक ये लिखा है C, ठीक है जी, साइक्लोप्रोपाइल कटायन, ठीक, या फिर इसी तरह से एक हमारे पास इस तरह का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला कटायन है, इसको लोग ट्रोपाइलियम कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपाइलियम कटायन, ठीक। इसी तरह से मेरे बच्चों अभी हमने ये साइक्लोब्यूटाइल डाई अनायन, साइक्लोब्यूटाइल डाई अनायन, दो अनायन है तो साइक्लोब्यूटाइल डाई अनायन, उसी तरह से साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकटायन, साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकटायन, ये एरोमेटिक हैं बट इनमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो बेटे एरोमेटिक को आपने किसमें बांटा? होमोसाइक्लिक में, जिसमें रिंग सिर्फ कार्बन से कंप्लीट हो रहे हैं, और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें रिंग कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट से कंप्लीट हो रहे हैं। फिर हमने बोला होमोसाइक्लिक आगे बेंजीनॉइड्स भी होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, और नॉन बेंजीनॉइड होते हैं जिसमें कोई बेंजीन रिंग ना हो। इसमें नाइट्रो, ये जो एन होता है, एन 0 से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी, यानी नॉन बेंजीनॉइड में एन 0 भी हो सकता है, जबकि बेंजीनॉइड्स में एन हमेशा और हमेशा कैसा होता है बेटा? बेंजीन रिंग होता है, कभी 0 नहीं होता। तो बोलो होमोसाइक्लिक समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? तो एरोमेटिक कैरेक्टर यहां पे खत्म हुआ, लेकिन एक खास चीज जो तुम्हारे से क्लियर करनी है मेरे को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सी। अब देखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास एक ऐसी चीज है, नो, पहले तो फटाफट से इसमें यह बताओ कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वेदर ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, वेदर दिस इज एरोमेटिक और नॉट। चलो शाबाश, अच्छे बच्चे जल्दी करके दिखा। यस, आदित्य जी ने सही बोला, रोहित जी ने गलत बोला है भाई। रोहित जी ध्यान से गिनो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स। आकाश जी आपको पता है? हाँ जी रोहित जी, अब सही गिना है आपने। देखो बेटा, अब इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन गिनते तो हमारे पास कितने होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देयर आर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए था? Was that compound aromatic? It appears to be कैसा? It appears to be non-aromatic. यह हमें एरोमेटिक नहीं लगता, ठीक। बट मैं एक काम करता हूं, क्या काम करूंगा? मैं इसको दो तरह से आयोनाइज कर सकता हूं। I can ionize it in two particular ways. ठीक, कैसे? देखिए, एक वे तो ये हो सकता है कि मैं ऐसा करूं कि यहां के इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले जाऊं और यहां के इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले जाऊं, ठीक। फिलहाल मैं इसी को करता हूं, ज्यादा कोई इसमें परेशानी नहीं लेते हैं, ठीक। आगे समझा दूंगा मैं और आपको, ठीक। देखो ऐसे ले जाता हूं, क्यों? यहां कंजुगेशन तो है ना, उसकी वजह से जो अगला हमारे पास बेटा जी कटायन बन जाता, अगला हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन जाता है
वो कैसा बन जाता है, वो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड, यहां तो डबल बॉन्ड था ही, यहां डबल बॉन्ड था ही। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए हैं। अब ये मॉलिक्यूल ऐसा बन गया है बेटा। अगर हम ऐसे देखेंगे तो अब जरा इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोले? इस रिंग में 1 2 3 4 5 6, तो इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी साइक्लिक भी हो गया। और 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है जी, विच इज कंप्लीटेड बाय ऑक्सीजन, मस्ट बी प्लेनर, तो प्लेनर भी हो गया। तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हमारे पास कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया, ठीक है जी। और रही बात, अगर मैं यहां गिनूंगा तो यहां 1 2 3 4, और मैंने बोला नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है जी। और यहां पे भी स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेटा? साइक्लिक हो गया। साइक्लिक कैसे हो गया जी? साइक्लिक ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक हो गया। और 5 कार्बन का रिंग तो प्लेनर है ही, तो ये प्लेनर हो गया, तो ये पार्ट भी एरोमेटिक बन गया। अब क्योंकि इसका ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक है और नीचे वाला रिंग भी एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक हो गए भाई, ठीक। ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक और नीचे वाला रिंग भी एरोमेटिक। तो ओवरऑल दिस कंपाउंड will become aromatic compound, this compound will become aromatic compound, है ना बच्चे? जो हमें देखने में कैसा लग रहा था? नॉन एरोमेटिक, पर निकला कैसे? एरोमेटिक। अब ये क्या है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एरोमेटिसिटी इज दिस? बेटा ये एरोमेटिसिटी आई जब हमने इसकी आयोनाइजेशन करी। जब हमने इसकी क्या करी? आयोनाइजेशन करी, तो हमारे पास ये आ गई। और एरोमेटिसिटी कंपाउंड को स्टेबल बनाती है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ना रह के ऐसे रहता है और ये एरोमेटिक रहता है। तो ऐसी तरह की एरोमेटिसिटी जो आयोनाइजेशन से आए उसको बोलते क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी, ठीक। क्वासी एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी ब्रॉट अबाउट बाय आयनाइजेशन, एरोमेटिसिटी brought about by आयोनाइजेशन। एरोमेटिसिटी जो आयोनाइजेशन से आ जाए उसको अपन क्वासी एरोमेटिसिटी कहते हैं, और कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देने की कोशिश करता हूं। जैसे बेटे मान लो हमारे पास ये है, अब देखने में हमें लगता है कि यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें देखने में लगता है 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां ला दिया। अब इसके इलेक्ट्रॉन को यहां लाने की वजह से अब ये मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा बन गया, O के ऊपर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो यहां पे कितने हो गए भाई? अब यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक क्लाउड हो गया और प्लेनर हो गया। तो कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, ठीक जी। तो अब हम इस कंपाउंड को जब शो करेंगे तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम हमेशा अगली साइड को रहेगा, यानी ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल।
तो यहां एरोमेटिसिटी इज ब्रॉट अबाउट बाय आयनाइजेशन एंड दिस सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ऑब्वियसली मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा है सर जी हमें कैसे पता चलेगा यार कि हमें क्वासी एरोमेटिसिटी करनी है कि नहीं करनी है। आपने तो फटाफट से लगा दिया, आपने तो रट्टा मारा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा भैया इसमें आयनाइजेशन करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है बेटा, तो चलो फिर अपन समझा देते हैं। बेटा याद रखना क्वासी एरोमेटिसिटी हम सिर्फ वहां देखते हैं जहां एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाई दे। ठीक है जी, तो वहां आयनाइजेशन करनी जरूरी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्चुअली स्टेबल नहीं होता बेटा जी, वो रिंग के स्ट्रेन को बनाता है, बढ़ाता है बेसिकली। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाता है, रिंग का स्ट्रेन भी कम हो जाता है, एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो तो भैया उसको आयनाइज जरूर करने का और फिर देखने का कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। अब पेपर में ये आ गया, तुमने लिख दिया जी नॉन एरोमेटिक, मान आंसर में -1 नंबर आ जाएगा बिकॉज दिस इज एरोमेटिक, क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पे ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था, इसको हमें आयनाइज जरूर करना था, और यहां पे भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था तो उसको भी आयनाइज जरूर करना था। तो बेटे क्वासी एरोमेटिसिटी कब देखी जाती है, व्हेन देयर इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मजा आई कि नहीं आई भाई, बात समझ में आई? आज से पहले कभी समझा था भाई ये जिंदगी में है? कभी किसी ने बताया हो तुम्हें? विष्णु भैया आपको सबसे ज्यादा बताया होता है, बताओ कुछ बताया था ऐसा कुछ? इसको एक्सोसाइक्लिक ही नहीं पता तो बाकी एक्सोसाइक्लिक साइकिल के बाद वाला भाई, साइकिल के बाहर, साइकिल से जुड़ा हुआ, साइकिल से बाहर का डबल बॉन्ड। अरे गोला दिखा हो नहीं, गोला दिखता नहीं है भाई, साइकिल से बाहर, एक्सो यानी बाहर, साइक्लिक मतलब साइकिल, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जहां होगा वहां हमारे पास क्वासी एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। पर सर जी ये क्वासी एरोमेटिसिटी हमारे मत्थे क्यों मढ़ी आपने, हम इससे क्या सीख सकते हैं, हमें इससे क्या पता चलेगा? आप तो हमारा लल्लू बनाए जा रहे हैं, तो ये बताओ तो सही इससे मिलेगा क्या? तो चलो मैं आपको इसकी 2-4 एप्लीकेशन यही शेयर कर देता हूं ना बेटा, आगे तो जिंदगी चलती रहनी है, ठीक। बट यहां मैं आपको क्वासी एरोमेटिसिटी की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। क्यों हमने इसको पढ़ा बेटा, आप में से बहुतों की फेवरेट किताब होगी हिमांशु पांडे या फिर MS चौहान, है ना? करते हो ना भाई, मेरे कहने मना करने के बावजूद भी करते हो ना, है ना? क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ जी सारे बच्चे इसी को करते हैं तो हम भी इसको करेंगे। अब उसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं, अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा ध्यान दे। अगर मान लो इसकी एप्लीकेशंस की बात हम करें तो एप्लीकेशंस ऑफ क्वासी एरोमेटिसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ क्वासी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन क्या है मेरे भाई? देखो बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे पोलैरिटी ऑफ अ